हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो देखिए, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। आज की इस क्लास में आप पढ़ेंगे कक्षा 11 की बायोलॉजी, जो कि टर्म हमने बताया था कि 3 दिन कक्षा 11, 3 दिन कक्षा 12 चलेगा। आज की इस क्लास में मैं 2 से 3 टॉपिक को कवर करने वाला हूँ। वो टॉपिक बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा छोटा है, ठीक है। वो आपको एग्जाम में 2-2, 3-3 नंबर दिलाएंगे। साथ में ढेर सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी यहाँ से बनते हैं। चलो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो सबसे पहले जानते हैं कि कौन कौन सी टॉपिक आज की इस क्लास में आप कवर करने वाले हो। तो पहले टॉपिक की अगर बात करते हैं तो पहला टॉपिक हो जाएगा माइकोफेज, माइकोफेजेस, ठीक है। दूसरा हो जाएगा वायराइड, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, वायराइड हो जाएगा, वायराइड्स। तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रियॉन्स, ठीक है। माइकोफेजेस, वायराइड और प्रियॉन्स। हिंदी में कहते हैं तो मैं हिंदी में कहते हैं इसको माइकोफेज, माइकोफेज, वायराइड, वायराइड, वायराइड्स, प्रियॉन्स, प्रियॉन्स, ठीक है। माइकोफेज, वायराइड, प्रियॉन्स। तो ये क्या है भाई, हमारा टॉपिक है जिसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले बेटा जो हम पढ़ेंगे वो होगा माइकोफेज। व्हाट इज द माइकोफेज? माइकोफेज है क्या, इसकी आकार कैसी होती है, इसकी खोज किसने की थी, और ये है क्या, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले पॉइंट को पढ़ते हैं, हमारा माइकोफेज, हमारा नन्हा सा प्यारा सा माइकोफेज आज हमें देगा थोड़ा सा नंबर परीक्षा में, ठीक है, दिलाएगा। तो अगर बेटा माइकोफेज की बात करते हैं तो माइकोफेज को देखोगे तो यहाँ पर 2 वर्ड छिपे हुए हैं। माइकोफेज में क्या है, 2 वर्ड छिपे हुए हैं। अगर हम पहले वर्ड की बात करते हैं तो पहला वर्ड है माइको, ठीक है, और दूसरा वर्ड जो है वो है फेज। बात समझिएगा, माइको और दूसरा वर्ड क्या है, फेज। अब देखो, जो माइको वर्ड है वो लिया गया है माइकोलॉजी से। माइको कहां से लिया गया है, माइको वर्ड जो है बेटा वो लिया गया है माइकोलॉजी से। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, माइकोलॉजी का मतलब होता है कवक विज्ञान, ठीक है, कवक विज्ञान से लिया गया है। अब अगर हम बात करते हैं तो कवक विज्ञान के अंदर यानी कि माइकोलॉजी के अंदर किसकी स्टडी की जाती है, तो माइकोलॉजी के अंदर स्टडी की जाती है फंजाई की। कवक विज्ञान के अंदर पढ़ाई की जाती है फंजाई यानी कि कवक के बारे में। तो हम लिखेंगे कि माइकोलॉजी में हम किसका करते हैं, फंजाई का करते हैं। फंजाई यानी कि कवक, ठीक है, फंजाई यानी कि कवक। इतनी बात समझ में आई। अब बेटा अगर हम बात करते हैं जो हमारा ये फेज है, फेज का मतलब क्या होता है, वायरस। फेज का मतलब क्या होता है, वायरस होता है। अब अगर हम वायरस की बात करते हैं, फेज का मतलब वायरस होता है, तो वायरस के अगर हिंदी में कहें तो वायरस हम करते हैं विषाणु, ठीक है, क्या करते हैं, विषाणु करते हैं। अब देखो यहाँ पर आसान हो जाएगा डेफिनेशन बनाने के लिए माइक्रोफेज का। माइक्रोफेज क्या होता है वो उसको हम आसानी से पहचान सकते हैं। तो ऐसा विषाणु जो कवक में संक्रमण उत्पन्न करे उसे क्या कहते हैं हम, माइकोफेज कहते हैं। बात समझ गई, ऐसा विषाणु जो कवक में संक्रमण उत्पन्न करे उसे कहते हैं माइकोफेज। दैट वायरस इन्फेक्टिंग फंजाई आर कॉल्ड माइकोफेज। यानी कि ऐसा विषाणु जो कवक में संक्रमण उत्पन्न करे क्या कहेंगे, उसको हम माइकोफेज कहेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं इसको कवक में संक्रमण उत्पन्न करने वाला, ठीक है, कवक में संक्रमण उत्पन्न करने वाला, कवक में संक्रमण उत्पन्न करने वाला विषाणु, कवक में संक्रमण उत्पन्न करने वाला विषाणु माइकोफेज, माइकोफेज कहलाता है। डेफिनेशन भी हो गया बेटा। ठीक है, अब आगे की बात आती है कि माइकोफेज के बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया, किसने देखा था कि माइकोफेज नाम की भी कोई जीव होती है, कोई ऑर्गेनिज्म होती है। अगर हम बात करते हैं तो माइकोफेज जो है वो फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय किया गया था सिंडेन, ठीक है। सबसे पहली बार माइकोफेज की खोज सिंडेन के द्वारा किया गया था 1957 ईस्वी में, ठीक है। माइकोफेज discovered by
माइक्रोफेज डिस्कवर्ड बाय, यानी कि माइक्रोफेज की खोज किसके द्वारा की गई थी? माइक्रोफेज की खोज की गई थी सिंडेन द्वारा। किसके द्वारा? सिंडेन द्वारा। सिंडेन द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1957 ईस्वी में सिंडेन द्वारा माइक्रोफेज की खोज की गई थी। किसके अंदर की गई थी? तो भैया ये खोज की गई थी एगैरिकस बाइस्पेरस के अंदर। किसके अंदर? एगैरिकस बाइस्पेरस के अंदर इसकी खोज की गई थी। ठीक है, एगैरिकस बसपोरस। ठीक है, एगैरिकस बसपोरस। ये एक फंजाई की जाति है, ये एक कवक की जाति है, जहां पर सिंडन ने क्या किया था? माइक्रोफेज की डिस्कवर की थी। सिंडन 1957 इन एगैरिकस बसपोरस डिस्कवर्ड माइक्रोफेज, यानी कि सिंडन नाम के वैज्ञानिक ने एगैरिकस बसपोरस के अंदर 1957 ईस्वी में माइक्रोफेज की डिस्कवर की। माइक्रोफेज की खोज। ठीक है, अब आगे बात आती है कि माइक्रोफेज की जो संरचना होती है वो कैसी होती है। देखो भाई, जो माइक्रोफेज की संरचना होती है वो हूबहू बैक्टीरियोफेज के जैसी होती है, बस यहाँ पर अंतर ये होता है कि बैक्टीरियोफेज में टेल फाइबर पाया जाता था, लेकिन यहाँ पर टेल फाइबर नहीं पाया जाएगा। केवल अंतर यही है कि बैक्टीरियोफेज में टेल फाइबर और यहाँ पर टेल फाइबर पुच्छ तंतु नहीं पाया जाएगा। अगर हम बात करते हैं इसके साइज की, अगर हम माइक्रोफेज के साइज की बात करते हैं तो साइज कितना होता है भैया? तो इसका साइज जो होता है वो वेरी करता रहता है, बढ़ता घटता रहता है। तो इसकी साइज जो होती है वो एक्सप्रोक्सिमेटली मानी गई है अबाउट यानी कि लगभग 40 सेंटीमीटर। ठीक है, 40 सेंटीमीटर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। 40 नैनोमीटर से लेकर के 80 नैनोमीटर तक। ठीक है, इसकी साइज क्या है? तो 40 नैनोमीटर से लेकर के 80 नैनोमीटर के बीच में इसकी साइज होती है। और अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसकी स्ट्रक्चर भी कुछ क्या होती है? बैक्टीरियोफेज से मिलती जुलती होती है। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर होती है बैक्टीरियोफेज से मिलती जुलती। इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर जो बैक्टीरियोफेज से मिलती जुलती होती है। ठीक है, और अगर इसके हम अलग अलग पार्ट के साइज की बात करते हैं तो बैक्टीरियोफेज में क्या होता है? जो हेड होता है वो उसका साइज अलग था, इसके टेल का साइज अलग था, टेल फाइबर का साइज अलग था। तो ठीक उसी प्रकार से अब अगर माइक्रोफेज की बात करते हैं तो माइक्रोफेज का जो हेड यानी कि जो सिर है, सिर का जो साइज है वो है लगभग 600 एंगस्ट्राम। कितना है? 600 एंगस्ट्राम। उसके बाद अगर हम इसके कॉलर की बात करते हैं यानी कि नेक की बात करते हैं, गर्दन की बात करते हैं, तो गर्दन जो होता है वो होता है 150 एंगस्ट्राम यानी कि 150 एंगस्ट्राम। उसके बाद इसके टेल की बात करते हैं तो टेल का जो साइज होता है भाई, टेल का जो साइज होता है वो होता है 1100 एंगस्ट्राम। ठीक है, क्या होता है? 1100 एंगस्ट्राम। ठीक है, 1100 एंगस्ट्राम। उसके बाद एकदम टेल के नीचे जो हिस्सा पाया जाता है उसकी साइज की बात करते हैं तो इसका साइज जो होता है वो होता है 180 एंगस्ट्राम। 180 एंगस्ट्राम ये इसकी साइज होती है। भाई ये माइक्रोफेज खत्म हो गया, माइक्रोफेज में कुछ नहीं रखा है, लेकिन यहां से आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। पहली क्वेश्चन ये मिल जाए कि दैट वायरस काज इन्फेक्शन इन फंजाई आर नोन एज माइक्रोफेज। ऐसा विषाणु जो कवक के अंदर रोग उत्पन्न करे उसे क्या कहते हैं? भाई माइक्रोफेज कहते हैं। ठीक है, याद रखना। Who discovered macrophage and where? तो सिंडन डिस्कवर माइक्रोफेज इन एगैरिकस बिस्पोरस, यानी कि सिंडन नाम के वैज्ञानिक ने माइक्रोफेज की खोज की थी एगैरिकस बिस्पोरस में। आगे बात आती है कि व्हाट इज द साइज ऑफ माइक्रोफेज, यानी कि माइक्रोफेज की आकार साइज कितनी होती है। ठीक है, आकार कितना होता है? तो बिटवीन 40 nm टू 80 nm 40 नैनोमीटर से 80 नैनोमीटर के बीच में इसकी साइज होती है। बात समझ में आई? खत्म। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट को देखते हैं। दूसरा क्या है भाई? दूसरा हमारा वायराइड है। तो वायराइड क्या होता है? भाई वायरस से भी छोटा एक कण होता है जिसको हम वायराइड कहते हैं। अब वायराइड होता कैसा है तो बताते हैं। देखो, अगर वायराइड की बात करते हैं तो सबसे पहले हम दूसरा पॉइंट भी डाल लेते हैं। वायराइड्स की बेटा अगर हम बात करते हैं तो वायराइड्स है क्या? तो टी.ओ. डाइनर नाम के एक वैज्ञानिक आते हैं, वो 1971 में विषाणुओं से भी छोटे
उपसंक्रमणकारी कारक की खोज करते हैं। विषाणु तो संक्रमण करते ही हैं, जैसे हमने बैक्टीरियोफेज का लाइफ साइकिल पढ़ा, उसने क्या किया, बैक्टीरिया में इंफेक्शन काज किया, उसकी सेल को भ्रष्ट कर दिया, ठीक है। और एक हमने बैक्टीरियोफेज पढ़ा जिसको गामा बैक्टीरियोफेज कहते हैं, उसमें लाइसोजेनिक साइकिल हुआ, वो बैक्टीरिया इकोलाई के अंदर गया, वो उसका कुछ नहीं उखाड़ पाया, बेचारे का सब कुछ बर्बाद हो गया। वो बैक्टीरिया का कहा कि इतना मीठी मीठी बातें की, प्यारी प्यारी बातें की, मिला करके बाबू सोना करके उसको मिला करके अपने ही डीएनए में मिला करके अपना ही शरीर बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं वायराइड क्या है, तो भाई टी.ओ. डायनर नाम के एक वैज्ञानिक आते हैं 1971 में, उन्होंने विषाणु यानी कि वायरस से भी छोटे उप संक्रमणकारी कण की खोज की, जिसे वायराइड नाम दिया। समझ में आया? क्लियर? तो लिखते हैं इसी बात को, ठीक है। वायराइड क्या है, तो भैया उप संक्रमणकारी कण है, ठीक है। तो वायराइड क्या है, अगर हम बात करते हैं टी.ओ. डायनर, ठीक है, टी.ओ. डायनर ने 1971 टी.ओ. डायनर में 1971 में विषाणु यानी कि वायरस से भी छोटे उप संक्रमणकारी कारक की खोज की, जिसे वायरॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? वायरॉइड कहते हैं, वायरॉइड्स कहते हैं। समझ में आया? वायरॉइड्स कहते हैं, बात समझ में आया? अब अगर हम बेटा बात करते हैं कि वायरॉइड्स जो होता है उसके पास क्या चीज होता है, वो किस चीज का बना होता है, अगर इसके हम संगठन की बात करते हैं तो वायराइड के पास प्रोटीन खोल नहीं पाया जाता। क्या होता है भाई? प्रोटीन खोल नहीं पाया जाता है, केवल इसके पास बहुत ही छोटे स्तर के छोटे अणुभार वाले आरएनए पाए जाते हैं, ठीक है। वायराइड के अंदर क्या होता है? छोटे अणुभार वाले आरएनए पाए जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो वायराइड जो होते हैं, वायराइड में कम अणुभार वाले आरएनए पाए जाते हैं, लेकिन प्रोटीन खोल नहीं पाया जाता है। बात समझ में आई कि वायराइड जो होता है उसमें गोलाकार सर्कुलर जो होता है, एक सूत्री वृत्ताकार डीएनए होता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं आरएनए होता है, डीएनए नहीं, इस प्रकार से गोलाकार, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंडेड क्या होता है? आरएनए होता है, ठीक है। इसके बाहर जो प्रोटीन खोल होता है, जैसे बैक्टीरियोफेज में पढ़ा था प्रोटीन खोल है, यहाँ पर देखते हैं। हमने ऐसे ये स्ट्रक्चर ले लिया, ये बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर को हम मान लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर ढेर सारा अनुवांशिक पदार्थ था, बात समझ में आई। ये था जेनेटिक मटेरियल था, और ये था प्रोटीन कोट, ठीक है। ये स्ट्रक्चर किसका है भाई? बैक्टीरियोफेज का, समझाने के लिए बता रहा हूं, बैक्टीरियोफेज का। अब अगर हम बात करते हैं इस वायराइड में, तो वायराइड में ये जो प्रोटीन खोल होता है, ठीक है, ये जो प्रोटीन खोल होता है ये नहीं पाया जाता। प्रोटीन खोल क्या होता है? नहीं पाया जाता। और इसमें पाया क्या जाता है? तो केवल सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर और स्फेरिकल आरएनए पाया जाता है। सर्कुलर और स्फेरिकल आरएनए पाया जाता है, केवल आरएनए पाया जाता है, प्रोटीन खोल नहीं पाया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं तो ये करते क्या है, तो भाई ये पौधों के अंदर इन्फेक्शन कॉज करते हैं। वायराइड क्या होते हैं? पौधों के अंदर इन्फेक्शन कॉज करते हैं। कैसे इन्फेक्शन कॉज करते हैं? तो भैया ये छुआछूत से कारण इन्फेक्शन कॉज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये कोई पौधा है, ये कोई दूसरा पौधा है, अगर इसकी डाली इस प्रकार से टच हो रही है, और अगर टच हो रही है तो इस पौधे से, अगर ये बीमार है, इसमें इन्फेक्शन है वायराइड का, तो इस पौधे से जो इन्फेक्शन है वो इस पौधे में आ जाएगी। या फिर क्या होता है, जो गैमीट होता है उसके द्वारा भी इन्फेक्शन ट्रांसफर होते हैं। बात समझ में आई? आगे की अगर हम बात करते हैं कि जो वायराइड होता है वो किस प्रकार के रोग उत्पन्न करता है, कौन कौन से रोग उत्पन्न करता है, तो भाई जो वायराइड होता है वो सामान्यतः स्पाइंडल
जो वायराइड होता है वो जनरली क्या करता है, सामान्य रूप से क्या करता है, बहुत सारे रोग को उत्पन्न करता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो ये एक रोग उत्पन्न करता है जिसको कहते हैं पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर डिसीज। क्या कहते हैं, पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर डिसीज, यानी कि आलू के अंदर कर्क रोग का संक्रमण करता है, कर्क रोग उत्पन्न करता है। इसके अलावा बहुत सारे डिसीज है, चलिए उसका नाम मैं लिख देता हूं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं डिजीज कॉज्ड बाई वायरॉइड, डिजीज कॉज्ड बाई वायराइड, यानी कि वायराइड्स के द्वारा उत्पन्न रोग, वायराइड के द्वारा उत्पन्न रोग की बात करते हैं तो यहां पर आ जाता है पहला पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर डिजीज। दूसरे नंबर पर अगर बात करते हैं तो ये नींबू के अंदर भी रोग उत्पन्न करता है जिसको हम सिट्रस एक्सोट्राइस करते हैं। ठीक है, नींबू के अंदर उत्पन्न करता है तो इसको कहेंगे हम सिट्रिस। ठीक है, क्या कहेंगे, सिट्रस एक्सोकॉर्टिस। ठीक है, सिट्रस एक्सोकॉर्टिस। ठीक है, अगले बात करते हैं तो ये जो हमारा खीरा होता है वहां पर भी रोग उत्पन्न करता है तो इसको कहेंगे कुकम्बर प्लांट फ्रूट। ठीक है, क्या करते हैं, कुकम्बर। ठीक है, कुकम्बर प्लांट फ्रूट नाम का डिजीज उत्पन्न करता है। ठीक है, इस प्रकार से ये ढेर सारे रोग उत्पन्न करता है। अब बात आती है कि जो वायराइड होता है वो आरएनए का एक नग्न अणु होता है, यानी कि उसमें प्रोटीन को नहीं पाए जाते हैं, ओनली एंड ओनली आरएनए का कण पाया जाता है। तो वो जो आरएनए होता है वो कितने न्यूक्लियोसाइड से मिलकर के बना होता है, आरएनए जो कण होता है वो कितने न्यूक्लियोसाइड का बना होता है, तो भाई जो वायराइड का आरएनए होता है वो 246 से लेकर के 388 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। कितना, 246 से 388 न्यूक्लियोटाइड। लिख दूं मैं यहां पर 246 से 388 न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड को हिंदी में लिखो चाहे अंग्रेजी में लिखो, न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। बात समझ में आई बेटा? चलो इनफ। यहां पर हमने ढेर सारा क्वेश्चन देख लिया कि वायराइड है क्या, ये कहां पर इंफेक्शन कॉज करता है, इसकी खोज किसने की थी, तो टीओडाइनर ने इसकी खोज की थी, और ये किस चीज का बना होता है, तो भैया केवल ये आरएनए का नेक्ड वायरस होता है। कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो भैया इसमें होते हैं 246 से 388 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। इतना समझ में आया? अब हम बात करते हैं प्रियॉन्स की। प्रियॉन्स क्या होता है, व्हाट इज द प्रियॉन्स, ये प्रियॉन्स क्या होता है, क्या करता है, इसकी बात कर ले बेटा। अगर समझ में आ रहा है क्लास को तो आप कमेंट में बता दीजिए कि समझ में आ गया, नहीं समझ में आ रहा तब पर भी बता दीजिए। ठीक है, ताकि मैं इंप्रूवमेंट कर सकूं आपको समझाने के लिए। तो हमारा जो तीसरा टॉपिक है, तीसरा टॉपिक क्या है, तीसरा क्या है हमारा, वो है प्रियॉन्स। ठीक है, क्या है, प्रियॉन्स। बात समझ में आई? देखो अब अगर हम बात करते हैं प्रियॉन्स को और किस नाम से जाना जाता है, देखो प्रियॉन्स जो होता है उसको हम कहते हैं स्लो वायरस, धीमा विषाणु। ठीक है, प्रियॉन्स को क्या कहते हैं, प्रियॉन्स को हम स्लो वायरस के भी नाम से जानते हैं, स्लो वायरस। ठीक है, क्या कहते हैं, स्लो वायरसेस के नाम से भी जानते हैं। बात समझ में आई? अब अगर हम इसके खोज की बात करते हैं, प्रियॉन्स की खोज किसने की थी, खोज यानी कि डिस्कवरी किसने की थी, डिस्कवरी किसने की थी। अगर हम बेटा डिस्कवरी की बात करते हैं तो डिस्कवरी किसने की थी, तो स्टेंसले बी फ्रूसनर जो नाम के वैज्ञानिक है, उन्होंने क्या किया था, इसका डिस्कवरी किया था। किसने, स्टेंसले। ठीक है, स्टेंसले नहीं, स्टेनले बी प्रूसिनर, स्टेनले बी प्रूसिनर नाम लिखते हैं हिंदी में, स्टेनले बी प्रूसिनर। ठीक है, स्टेनले बी प्रूसिनर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, इस वायरस
प्रियांस का खोज किया था। समझ में आया? अब ये क्या होता है भैया, ये बहुत धीमी गति से रोग उत्पन्न करने वाला वायरस होता है। अब अगर हम बात करते हैं तो ये वायरस जो होता है वो क्या करता है, इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो नहीं पाया जाता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं प्रियांस में, अगर हम बात करते हैं इन प्रियांस यानी कि प्रियांस में जेनेटिक मटेरियल की बेटा बात करें तो जेनेटिक मटेरियल क्या है, व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल? तो जेनेटिक मटेरियल वही जिसको हम आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। डीएनए और आरएनए क्या होता है, अब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता। डीएनए और आरएनए क्या होता है भाई, नहीं पाया जाता है। बात समझिएगा, डीएनए और आरएनए नहीं पाया जाता। तो पाया क्या जाता है भैया, ये किस चीज का बना होता है? तो यहां पर क्या होते हैं, केवल 2 से 3 प्रोटीन के अणु पाए जाते हैं। प्रोटीन के अणु होते हैं। समझ में आ भैया? जो प्रियांस होते हैं वो क्या होते हैं, तो प्रियांस जो होते हैं वो 2 से 3 प्रोटीन के अणु होते हैं। 2 or 3 molecules ऑफ प्रोटीन दैट हैव नो जेनेटिक मटेरियल, डीएनए और आरएनए। अब आगे हम बात करते हैं प्रियांस करता क्या है। तो प्रियांस जो होता है वो रोग उत्पन्न करता है कहां पर, आपके बकरी के अंदर और भेड़ के अंदर। कौन सा? तो ये रोग उत्पन्न करता है स्कॉर्पिक डिसीज। क्या करता है? स्कॉर्पिक रोग उत्पन्न करता है कहां पर, भेड़ के अंदर और बकरी के अंदर। क्वेश्चन जो है भाई बहुत हाई लेवल का यहां से निकलने वाला ये है कि ये डिजीज कौन सा करता है। ये डिजीज जो होता है, इस डिजीज के बारे में ढेर सारे बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं डिजीज, ठीक है, मैं कई बार बोल दे रहा हूं, डिजीज यानी कि रोग कॉज्ड बाई प्रियॉन। ठीक है, रोग जो प्रियॉन्स के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पर आ जाता है स्कॉर्पिक डिजीज। क्या आ जाता है भाई, स्कॉर्पिक डिजीज यानी कि स्कॉर्पिक रोग। जो स्कॉर्पिक रोग होता है वो होता कहां पर है, तो भैया शीप यानी कि भेड़ एंड गॉट यानी कि बकरी। भेड़ और बकरी में स्कॉर्पिक रोग होता है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं तो प्रियांस के द्वारा और सारे रोग होते हैं। कुरु रोग होता है, कुरु डिसीज होता है, जिसको हम कहते हैं तंत्र की बीमारी। भाई यहाँ पर जो दिमाग होता है वो अस्थायी हो जाता है, वो गड़बड़ हो जाता है। किसके द्वारा? प्रियांस के द्वारा, जिसको हम कहते हैं कुरु डिजीज। लिखूं मैं यहाँ पर कुरु डिजीज ये सीधा कहां पर इफेक्ट करता है, तो भैया इसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम डिजीज। डिजीज ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, डिजीज ऑफ नर्वस सिस्टम, तंत्र की बीमारी। इसके अलावा ये क्या करता है, और सारे रोग को उत्पन्न करता है, जैसे कि पार्किंसन डिजीज हो गया। लिख देता हूं मैं, पार्किंसन डिजीज का मतलब पार्किंसन रोग हो जाएगा। मल्टीपल क्लिरोसिस हो जाता है। ठीक है, मल्टीपल क्लिरोसिस हो जाता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, डिजीज। बात समझ में आ रही बेटा ना, ये 3-4 रोग को उत्पन्न करता है। समझ में आया? अब अगर हम बात करते हैं तो प्रूसिनर जो थे, प्रूसिनर ने एक नोबेल प्राइज पाया था। कहां पर? प्रूसिनर है कौन? तो प्रूसिनर कौन है भैया? स्टैनिस्लैव बी प्रूसिनर हैं, जिन्होंने क्या किया था, वायराइड के बाद आने वाले प्रियॉन्स, ठीक है, जो हमारे स्टैनिस्लैव बी प्रूसिनर है, वो क्या किए थे, प्रियॉन्स की खोज किए थे। प्रियॉन्स की खोज किए, उसके बारे में बताया कि ये कौन कौन सा रोग उत्पन्न कर सकता है, कहां पर ये पाया जाता है, इसमें क्या चीज होता है। इसके बाद जो वहां की सरकार थी, जिस देश के प्रियॉन्स थे, ठीक है, जिस देश के प्रूसिनर थे, प्रियॉन्स में जिस देश के प्रूसिनर थे, वहां के वैज्ञानिक ने क्या किया, इनको 1997 ईस्वी में, ठीक है, 1997 में क्या किया, नोबेल पुरस्कार दिया। नोबेल पुरस्कार
दिया, ठीक है, नोबेल पुरस्कार दिया। किसको? प्रुसिनर को, स्टैनिस्लव बी प्रुसिनर को। ये बात याद रखना। तो हाँ, आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना कि हमारा ऑफलाइन सेंटर जो है ज्ञान संगम क्लासेस एक एग्जाम करवा रहा है, जिसको हम कहेंगे प्रतिभा खोज प्रतियोगिता। ये द्वितीय संस्करण है। ये एग्जाम कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 तक के बच्चों के लिए है और यहाँ पर टोटल 120 एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, जिसमें प्रत्येक सब्जेक्ट यानी कि हिंदी, गणित, अंग्रेजी, ठीक है, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, कला, और जो लड़कियां गृह विज्ञान लिए हैं कक्षा 9 और 10 में, उनके लिए भी है गणित की जगह पर गृह विज्ञान। प्रत्येक सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे और माइनस मार्किंग एग्जाम होगा। प्रत्येक 4 प्रश्न गलत करने पर 1 अंक काट लिया जाएगा। बात समझ में आया? उसके बाद क्लास 11-12 की बात करते हैं तो यहां पर भी वही नियम है। हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी, रसायन विज्ञान, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, मैथ और बायोलॉजी के भी क्वेश्चंस रहेंगे। मैथ और बायोलॉजी के 40-40 क्वेश्चंस रहेंगे और बाकी के 20-20 क्वेश्चंस रहेंगे। यहां पर भी क्वेश्चन की संख्या 120 होने वाली है और इसमें भी माइनस मार्किंग है। 4 क्वेश्चन पर 1 अंक काट लिया जाएगा। यह परीक्षा आपको 5 नवंबर 2023 में होने वाली है। रजिस्ट्रेशन चालू है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप 9695409565 पर कॉल कर सकते हैं। कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पूरी डिटेल वहां से मिल जाएगी आपको। इतना याद रखिएगा कि आपको फर्स्ट प्राइज मोबाइल टैबलेट मिलने वाला है। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।